Jai Hind everyone, myself Geeta Patel, back with a new chapter, chapter number 2, unit 1, first standard, 7th. The name of the chapter is 3 Days to See. 3 days to see. Just look at the picture. I think this picture is of a school premises. Children are playing in the garden, eating some fruits, smelling some flower. The boy is listening the sounds of the birds, and one of the girl is looking at the flowers, and one boy is hiding behind the tree. Okay, let's see. Let us read. I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. मतलब यहाँ पे एक गर्ल बोल रही है I myself who cannot see, वो देख नहीं पा रही है और 500 चीजों 100 थिंग्स को छू के टच करके उसका फीलिंग सेंस कर लेती है. आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ. सिमेट्री मतलब इवननेस, लीफ की डिजाइन, फ्लावर का पेटल्स वगैरह वो टच करके फील करती है कैसा हो सकता है वो. आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ अ सिल्वर बर्च. बर्च मतलब एक ट्री का नाम है. अ स्लेंडर ट्री विथ थिन पीलिंग बार्क. मतलब वो ट्री का जो बार्क होता है वो धीरे धीरे हम निकाल सकते हैं. सॉरी. और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन. पाइन ट्री का बार्क कैसा होता है? रफ होता है, एकदम शैगी टाइप का, मतलब उसमें बहुत ही हेरी होते हैं, छोटे छोटे बाल की तरह. I touched the branches of a tree, hope in search of a bird. The first hopefully in search of a bird, the first sign of awakening nature after her winter's sleep. यहाँ पे वो बात कर रही है ट्रीज के बारे में कि ट्री में जो बर्ड मतलब फ्लावर का पहला पार्ट जब उगता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्लावर. द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप. पहली बार जब सुबह होती है विंटर के बाद, विंटर में जो स्लीप होती है उसके बाद जो सवेरे आती है उसकी सवेरे वाली बात कर रही है वो. ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन अ स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वीवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग. क्वीवर मतलब शिवर. मैं बहुत ही लकी हूँ और बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैं अपना हाथ जेंटली ट्री के ऊपर रखती हूँ और उसका क्वीवर मतलब शिवरिंग जो होता है बर्ड्स के फुल सॉन्ग्स सभी मैं फील करती हूँ. एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दिस थिंग्स. एक कई बार मेरा दिल करता है, दिल रोता भी है कि काश ये सारी चीजें मैं अपनी आंखों से देख पाती. इफ आई कैन गेट so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. अगर मुझे छू के ही इतना हैप्पीनेस फील हो रहा है तो मुझे कितना हैप्पीनेस फील होगा देख के. How much more beauty must be revealed, वो ऐसा बोल रही है. And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. और मैंने ये सोच के भी रखा है कि अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी दे 3 दिन आप देख सकती हो तो मैं क्या क्या चीजें देखना चाहूंगी वो भी मैंने प्लान आउट किया है. आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स. मुझे 3 दिनों को 3 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करके प्लान आउट करना चाहिए. ऑन द फर्स्ट डे I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. I do not know what it is to see the heart of a friend through that window of soul, the eye. यहाँ पे वो बोल रही है कि पहले मैं किसको देखना चाहूंगी. On the first day I would like to see the people जो दयालु है और जिसके साथ मुझे रह के बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. I do not know what it should see into the
हार्ट, और मुझे पता नहीं है मेरे दोस्तों का हार्ट कैसा है, पर मैं वो नजर से उन लोगों को देखना चाहूंगी, थ्रू द विंडो ऑफ द सोल, खिड़की, आत्मा की खिड़की से देखना चाहूंगी। I can only see through my fingertips the outline of a face. I can detect laughter, sorrow, and other obvious emotions. I know my friends from the feel of their faces. यहाँ पे ये बोल रही है कि मैं अपने फिंगर टिप से ही फेस का आउटलाइन है वो देख सकती हूँ और फील भी कर सकती हूँ कि वो हैप्पी है, सॉरो है, दुखी है, या उसके साथ इमोशंस जॉइंट है। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस, मैं अपने दोस्तों को पहचान लेती हूँ उनके फीलिंग्स से। द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे। और वो बोल रही है कि दूसरे दिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डॉन का जो थ्रिलिंग नेचर है उसको नाइट से वो कैसे दिन में कन्वर्ट होता है वो मुझे देखना है। आई शुड बी होल्ड मतलब देखना, with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। मुझे वो भी देखना है सिनेरियो कि जो सन रात को सभी सो जाते हैं और फिर सन जब आता है तब उस सबको उठाता है, वो भी मुझे देखना है। पैनोरामा मतलब सीन, सिनेरियो देखना है। This day I should devote to a hasty glimpse of the world। glimpse मतलब brief look, बहुत ही जल्दी से सब कुछ देख लेना और ज्यादा देखना, और पूरी दुनिया का ग्लिम्स देखना था उसको, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो गुजर गया है वो भी और जो अभी चल रहा है वो भी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ अ मैन्स प्रोग्रेस। पेजेंट मतलब डिस्प्ले, जो लोगों की काम में होते हैं वो भी मुझे देखना है। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम्स, और मुझे म्यूजियम्स भी जाके देखना चाहिए। देयर माई आईज वुड सी द कंडेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, animals, the races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। यहाँ पे वो बोल रही है कि अगर ये जब म्यूजियम में जा रही है तो म्यूजियम में क्या क्या वो देख पाएगी। कंडेंस हिस्ट्री मतलब जो पास्ट, जो बीत गया है वो कैसा था वो देखना चाहेगी ब्रीफ में। फिर एनिमल्स और उनके मैन के ड्रॉ हुए, मैन ने बनाए हुए पिक्चर्स को भी देखना चाहेगी। मैस्टोडोन्स, अ लार्ज एनिमल सिमिलर टू एन एलिफेंट बट विथ फर, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स पर वो फर वाले थे, वो देखना चाहेगी। That roamed the earth before man appeared, जब इंसान आया धरती पे उसके पहले जो जानवर थे वो देखना चाहेगी, उनकी स्टैच्यूज वगैरह। टू कॉन्कर द एनिमल किंगडम, ताकि एनिमल किंगडम के बारे में उसको सब कुछ पता चल जाए। The following morning, next day morning, I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. Today, the third day, I shall spend the workday world amid the haunts of men going about the business of life। यहाँ पे वो बोल रही है कि दूसरे दिन मॉर्निंग को मैं वापस वही डॉन देख के नए डिलाइट, जो नया दिन शुरू होता है उसके बारे में जानना चाहूंगी। उसके बारे में क्या, तो कैसे लोग अपना काम शुरू करते हैं, बिजनेस पे कैसे जाते हैं। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। हॉन्ट्स मतलब रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मिलने के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। First, I stand at a busy corner, merrily looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives। पहले तो मैं साइड में जाके खड़ी हो जाऊंगी और फिर मैं सबको ऑब्जर्व करूंगी कि उन लोगों के डेली लाइव्स में वो क्या क्या करते हैं। I see smiles and I am happy. I see serious determination and I am proud. I see suffering and I am compassionate। merrily मतलब
जस्ट जो लोग करते हैं वो सारे काम, वो देखना चाहेगी। और मैं वो स्माइल्स भी देख पाती हूँ और लोग बहुत खुश है, कोई सीरियस है, कोई डिटरमिनेशन मतलब दिल से करने वाला काम, जोशीला। और मुझे बहुत ही अभिमान है उन सभी पे, और मैं इन सब को देख सकती हूँ इजीली। At midnight, permanent night would close in one on me again. और रात को क्या होगा कि रात को तो तीसरी रात हो जाती है, तो वो फिर लास्ट होगी उसका जो देखने का, तो वो रात देखेगी और तभी वो उसका लास्ट होगा। Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me, I should realize. Should I realize how much I had left unseen? क्या मुझे सारी चीजें देख लेनी चाहिए थी इन दिनों में, या कुछ रह गया है वो भी मुझे उसका रियलाइजेशन करना चाहिए। I who am blind can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. आप लोग जो भी है अभी सुन रहे हैं, वो बोलना चाहती है कि मैं अभी ब्लाइंड हूँ, पर मैं एक हिंट देना चाहूंगी कि आज अगर आपके पास आंखें हैं तो आप सारी चीजें देख लीजिए, कल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। And the same method can be applied to your other senses. Hear the music of voice, a song of a bird, mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. आप ये सारी चीजें आज ही देख लो, सुन लो। क्या क्या चीजें देखने के लिए बोल रही है, सुनने के लिए? Voice of music, song of birds, mighty strains of orchestra, और स्ट्रेन्स मतलब ट्यून्स, ऑर्केस्ट्रा में ट्यून्स होते हैं अलग अलग, वो धुन सुन लो। क्या पता कल आप बहरे भी हो जाओ। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टैक्टिकल सेंस वुड फेल। टच ईच ऑब्जेक्ट, वो बोल रही है कि आप हर एक ऑब्जेक्ट को छू लो, क्या पता कल या कभी भी टैक्टिकल सेंस वुड फेल। टैक्टिकल सेंस मतलब सेंस ऑफ टच। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ relish each morsel as if tomorrow you could never smell the taste again. यहाँ पे बोल रही है कि फ्लावर्स की स्मेल भी ले लो, क्या पता कल नाक बंद हो जाए और आप कभी भी स्मेल या टेस्ट न कर पाओ। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फैसेट्स। फैसेट्स मतलब एस्पेक्ट्स, सारी चीजें के बारे में, सारी चीजों के बारे में वो बोल रही है कि हर एक चीज की जानकारी ले लो, हर एक चीज को जान लो, पहचान लो, देख लो, कुछ चीजें भी बाकी, कोई चीजें बाकी नहीं रह जानी चाहिए। Facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. यहाँ पे वो बोल रही है कि हर एक सारी सेंसेस है हमारी, पर उससे सबसे बढ़िया कौन सी सेंस है? देखने की सेंस। अगर हम कुछ भी अच्छे से देख पाते हैं तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं और उसके बारे में भी हम कुछ भी एश्योरिटी कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय हेलन केलर। होप यू ऑल एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू।